शिखंडी की कहानी एक दुर्लभ और दिलचस्प कथा। यह महाभारत से जुड़ी एक अनसुनी और जटिल कहानी है जो बदला, कर्म और अद्भुत नियति के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी न केवल रोमांचक है बल्कि समाज के लिए एक गहरी शिक्षा भी देती है। आइए विस्तार से इसे समझते हैं। अंबा की पीड़ा और बदले की प्रतिज्ञा। यह कहानी काशी के राजा की सबसे बड़ी बेटी अंबा से शुरू होती है। जब अंबा और उनकी बहनें अंबिका और अंबालिका अपने स्वयंवर में उपस्थित थीं, तब भीष्म ने स्वयंवर में आए सभी राजाओं को पराजित कर तीनों बहनों को अपने भाई विचित्रवीर्य से विवाह के लिए अपहरण कर लिया। हालांकि अंबा ने भीष्म से कहा कि उसने पहले ही साल्व राजा को अपने पति के रूप में चुना है। भीष्म ने उनकी बात सुनकर उन्हें मुक्त कर दिया। लेकिन जब अंबा साल्व राजा के पास पहुंची तो उन्होंने यह कहकर उन्हें अस्वीकार कर दिया कि अब वे भीष्म के अधिकार में आ चुकी हैं। इस अपमान से क्रोधित और दुखी अंबा ने भीष्म को अपनी बर्बादी के लिए जिम्मेदार ठहराया और उनसे बदला लेने की ठान ली। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव उनके तप से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में वे एक ऐसे योद्धा के रूप में जन्म लेंगी जो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगा। इस वरदान से प्रेरित होकर अंबा ने स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिखंडी का जन्म और पहचान। अंबा अगले जन्म में शिखंडिनी के रूप में जन्मी। उनका जन्म पांचाल के राजा द्रुपद के घर हुआ। द्रुपद को एक पुत्र की चाह थी, लेकिन शिखंडिनी के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह संतान विशेष उद्देश्य के लिए जन्मी है। इसीलिए द्रुपद ने शिखंडिनी को एक पुत्र की तरह पाला, हालांकि उनका वास्तविक लिंग सभी से छुपा दिया। समय बीतने पर शिखंडिनी का विवाह एक राजकुमारी से कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद राजकुमारी को शिखंडिनी की सच्चाई का पता चल गया और उसने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। इस घटना से द्रुपद और शिखंडिनी को भारी अपमान सहना पड़ा। अपमान से व्यथित शिखंडिनी ने वन में जाकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। शिखंडिनी और यक्ष स्थूमकरण का मिलन। वन में शिखंडिनी की मुलाकात एक यक्ष, अलौकिक प्राणी, स्थूमकरण से हुई। जब स्थूमकरण ने शिखंडिनी की व्यथा सुनी तो उन्होंने शिखंडिनी को अस्थायी रूप से अपना पुरुष स्वरूप देने का प्रस्ताव किया। शिखंडिनी, अब शिखंडी, पुरुष बनकर अपने राज्य लौट आईं और अपना सम्मान वापस पाया। इस बीच स्थूमकरण को धन के देवता और यक्षों के राजा कुबेर के क्रोध का सामना करना पड़ा। कुबेर ने उन्हें शाप दिया कि वे हमेशा स्त्री रूप में रहेंगे। इस तरह शिखंडी ने हमेशा के लिए एक पुरुष का रूप अपना लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध में शिखंडी की भूमिका। शिखंडी के रूप में अंबा का पुनर्जन्म उनके पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे और अपराजेय माने जाते थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन कृष्ण ने उनकी कमजोरी का पता लगा लिया। कृष्ण ने पांडवों को बताया कि भीष्म कभी किसी स्त्री या स्त्री के रूप में जन्मे व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाएंगे। यह जानते हुए अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा कर लिया और भीष्म पर तीर चलाए। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अपने हथियार डाल दिए और युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर भीष्म को बाणों से घायल कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े और तब तक जीवित रहे जब तक उन्होंने अपनी इच्छानुसार शरीर त्यागने का समय नहीं चुना। कहानी के संदेश और प्रतीकात्मकता। नियति और ईश्वरीय न्याय। अंबा का अधूरा जीवन और उनकी मृत्यु शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लेकर पूर्ण होती है। यह हिंदू दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को उजागर करता है। लिंग, पहचान और परिवर्तन। शिखंडी की कहानी लिंग और पहचान की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। यह बताती है कि जीवन का उद्देश्य और न्याय शारीरिक रूप से परे होते हैं। भीष्म का धर्मनिष्ठ आचरण। भीष्म का शिखंडी के विरुद्ध हथियार न उठाना उनके धर्म और प्रतिज्ञा के प्रति अडिग निष्ठा को दर्शाता है,
भले ही इसका परिणाम उनकी पराजय के रूप में हुआ। कर्म का चक्र। अंबा का पुनर्जन्म और भीष्म की मृत्यु का कारण बनना यह दर्शाता है कि कर्म किसी न किसी रूप में अपने परिणाम लेकर आता है। नारी शक्ति और बदले का साहस। अंबा का पुनर्जन्म और उनके दृढ़ निश्चय से शिखंडी बनकर अपना बदला पूरा करना नारी शक्ति और उनके साहस का प्रतीक है।